स्टेप 13, 14 एंड 15 में सबसे पहले क्या है, एक यहाँ पे क्या है, एक पोएम दी है जिसको हम क्या बोलते हैं, राइम, ठीक है, जिसका नाम क्या है, शेयरिंग स्वीट्स। मतलब हम क्या करते हैं, एक दूसरे से अपनी जो मिठाइयाँ हैं उनको बांटते हैं। अभी दिवाली आ रहा है, दशहरा फेस्टिवल आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी चीज़ों को मतलब कौन सी, अपने घर वालों के साथ शेयर करना, ठीक है, ये नहीं बाहर गली में निकल के शेयर करना, ऐसा नहीं, ठीक है। तो शेयरिंग स्वीट्स का मतलब क्या होता है, स्वीट्स मतलब मिठाई, शेयरिंग मतलब एक दूसरे को बांटना, ओके। तो इसके थ्रू हम लोग क्या सीखने वाले हैं, काउंटिंग सीखने वाले हैं, ठीक है। एंड उस काउंटिंग को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके किस तरह से हम वर्ड में लिख सकते हैं वो भी आज हम यहाँ पे सीखेंगे, ओके। और एक छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या है यहाँ पे सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है, एंड यू। तो जो एक और एक होता है वो मिलके क्या बनाते हैं, दो। अब ये मत बोलना सर एक और एक 11 होता है, मतलब 1+1 = 2, ठीक है। तो फिर वो बोलते हैं क्या, 1 ईच फॉर मी एंड यू, एक आपके लिए और एक मेरे लिए, ठीक है। नेक्स्ट, 2 and 2 = 4, दो और दो मिलके क्या बनाते हैं, 4, दो और दो ये मिलके क्या बनाते हैं, 4, ओके। 1 ईच एंड स्टिल 2 मोर, ठीक है। तो एक एक तो दोनों ने आपस में बांट लिया, और जबकि दो क्या है और भी वहाँ पे बच गए। नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं, 3 and 3 = 6, तो 3 और 3 कितना बनाते हैं, 3 और 3 कितने बनते हैं, ये बनते हैं 6, ओके। बिग लॉलीपॉप्स ऑन स्टिक, तो इस बिग लॉलीपॉप ऑन स्टिक मतलब आपने लॉलीपॉप देखा ना, उसमें क्या होता है, नीचे स्टिक लगी होती है, डंडी लगी होती है प्लास्टिक की, और उसके ऊपर क्या होता है, लॉलीपॉप होता है। तो उसी को यहाँ पे इसने इंग्लिश में लिखा है, बिग लॉलीपॉप ऑन स्टिक्स, ओके। 4 and 4 = 8, तो 4 और 4 ये कितना बनाते हैं, 8, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, जलेबीज एंड बर्फीज ऑन द प्लेट, तो हमारी प्लेट में क्या है, जलेबी और बर्फ़ी प्लेट पे है। 5 and 5 = 10, 5 और 5 बनाते हैं 10। लेट्स काउंट देम अगेन, चलो इसको फिर से हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी क्या है, इस छोटी सी जो राइम है शेयरिंग स्वीट, उसकी हिंदी। अब इसको पढ़ना कैसे वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो मेरे साथ पढ़, एंड यू, 2 and 2 = 4, 1 each and still 2 more, 3 and 3 = 6, big lollipop on sticks, 4 and 4 = 8, jalebis and burfis on the plate, 5 and 5 = 10, let's count them all again। तो इस तरह से आपको इसको क्या करना है, इस पोइम को पढ़ना है और आपके घर वालों को भी सुनाना है और उसको अच्छे से याद करना है, ओके। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे जो भी आपको ये वर्ड दिए हुए हैं, ये काउंटिंग दी हुई है ना, इसको क्या करना है, हमको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 1, तो 1 को हम कैसे लिखेंगे, 1 का स्पेलिंग कहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखो पोएम में दिया हुआ है ना, 1, ये रहा 1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, 2 का स्पेलिंग यहाँ पे दिया है। फिर क्या आता है, 3 का स्पेलिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर क्या आता है, 4, तो 4 का स्पेलिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे, 5, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 का स्पेलिंग दिया हुआ है, ओके। सेम इसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वेट फॉर 1 मिनट, ओके वेट, जस्ट वेट, ये बुक आगे चली गई।
तो हम यहाँ पे थे। ओके, सॉरी फॉर दिस। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पे, 5 तक तो हमें स्पेलिंग यहाँ पे मिल गए, ठीक है। उसके बाद 5 के बाद 9 का नहीं है फिर, और यहाँ पे किसका है, 10 का है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा नहीं है, एक 7 का नहीं है और एक कौन सा नहीं है, 9 का नहीं है। बाकी क्या है यहाँ पे, 1 का दिया है, 2 का दिया है, 3 का दिया है, 4 एंड 5, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है और 10 है। ओके, तो चलो हम इसको लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ना, यहाँ पे यही दिया हुआ है, लिखने के लिए बोला है। देखो ऊपर स्टेटमेंट में ये दिया है ना कि अंक माटे काव्यमाथी योग शब्द शोधीने लखो, काव्यामा न होते शब्दों तमारा शिक्षक पासेथी जानो, ये ऐसा दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्या आएगा यहाँ पे, 1, ONE 1, फिर क्या आएगा 2, TWO 2, फिर क्या आएगा 3, THREE 3, फिर क्या आएगा 4, FOUR, फिर क्या आएगा 5, FIVE 5, फिर यहाँ क्या आएगा 6, ठीक है। तो 7 का स्पेलिंग नहीं दिया है तो हम 7 का लिखेंगे। 7 का क्या आता है, SEVEN 7। 8 का दिया हुआ है, 9 का नहीं दिया है, तो 8 का क्या आएगा, EIGHT 8। 9 का क्या दिया है, NINE 9। 10 का TEN 10। तो इस तरह से क्या है, हमने इनको लिख लेना है। ओके, नेक्स्ट को क्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे 2 8 3 4 7 1 0 6 4 5, तो उसको यहाँ पे लिखा है 2 8 3 4 7 1 0 6 4 5। ओके, तो अब यहाँ पे आपको इस तरह से क्या लिखना है, आपके घर वालों 7 4, ठीक है, उस तरह से आपको ये करना है। यहाँ पे लिखा है ना, देखो मोबाइल नंबर लिखो, आपके जो, या तो आपके घर का नंबर लिखो, आपके पापा का मोबाइल नंबर, ठीक है, आपके किसी फ्रेंड्स का मोबाइल नंबर, उसको यहाँ पे लिखना है और उसको फिर इस तरह से शब्दों में लिख लेना है, ठीक है। तो इनके शब्दों के जो ये 2 का स्पेलिंग, 8 का स्पेलिंग, तो 1 से 10 तक के जो स्पेलिंग है वो मैंने आपको यहाँ पे बताए, यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो वो वहाँ से आपको लिख लेना है। फिर भी ना समझ आए तो यहाँ पे पोएम में दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से ये जो है वो आपको करना रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं एक्टिविटी नंबर 2 पे, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 2 में क्या दिया है कि चित्र जुओ, वार्ता सांभलो अने वाचो। तो ये पे क्या है, एक छोटी सी कॉमिक्स में किस तरह से होता है, चित्र दिया होता है तो बच्चे उसको पढ़ के हंसते हैं, उसी तरह कुछ यहाँ पे एक स्टोरी है। द क्लास गोज़ फॉर पिकनिक, ठीक है। तो एक क्लास होती है, क्लास मतलब क्या है, कुछ बच्चों की क्लास होती है, जानवरों की क्लास होती है। तो जानवर लोग बोलते हैं चलो हम लोग पिकनिक पे चलेंगे, ठीक है। तो पिकनिक पे जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है, यहाँ पे स्टोरी में बताया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा रैबिट भाई है, ये क्या बोल रहा है, लेट्स गो फॉर पिकनिक। क्या बोल रहे हैं, लेट्स गो फॉर पिकनिक। तो वो यहाँ पे क्या होता है, जो पिग्गी होता है, पिग्गी बोलता है येस वी वांट टू गो फॉर पिकनिक। तो बोलता है हाँ, वो हम क्या है, पिकनिक पर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होती है, उनकी जो मैडम होती है, उनकी मैडम क्या बोलती है, ओके लेट्स गो, चलो चलते हैं, ठीक है। तो तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक्चुअली स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, स्टोरी को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वेट 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 वेट, हाँ यहाँ से होता है कि वो क्या बोलता है, एक मछली बोलती है कैन वी गो फॉर अ पिक। तो यहाँ पे जो ये लिजर्ड होता है, लिजर्ड बोलता है, क्या बोलता है, प्लीज़ टीचर लेट गो फॉर पिकनिक। तो वो टीचर से रिक्वेस्ट करता है, टीचर हमको क्या है, पिकनिक पे लेके चलो, ठीक है। तो उसके बाद टीचर बोलती है क्या, ओके लेट्स गो, ठीक है चलो चलते हैं, ठीक है। जब टीचर बोलती है चलो चलते हैं, तो यहाँ पे जो एनिमल है क्या, स्क्विरल, स्क्विरल बोलती है लेट्स गो फॉर पिकनिक।
तो उसके बाद ये जो पिग होता है वो क्या बोलता है, येस वी वांट टू गो फॉर अ पिकनिक। तो पिग्गी होता है वो ऐसा बोलता है, येस वी वांट टू गो फॉर अ पिकनिक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे क्या दिया है, सो द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5 डिसाइड टू गो फॉर पिकनिक। इस तरह क्या होता है, कक्षा 5 के जो विद्यार्थी होते हैं, बच्चे होते हैं, वो क्या है, पिकनिक पे जाने की फैसला करते हैं। ओके, फिर देखो वो इस तरह से क्या होता है, बस में बैठ के कहाँ जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लोग बस में बैठ के जा रहे हैं ना पिकनिक में, ऐसा ऐसा यहाँ पे। ठीक है, पर अभी तो हम नहीं जा सकते हैं ना, अभी तो कोरोना बीमारी चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर हम जरूर चलेंगे। दे टूक अ बस एंड वेंट टू सुंदरवन, इट इज़ अ पिकनिक स्पॉट इन जंगल। उन्होंने क्या लिया, बस ली और वो कहाँ गए, सुंदरवन गए। और जो सुंदरवन क्या था, ये एक पिकनिक स्पॉट था जंगल में। ठीक है, all of them get down from the bus, they started to walk toward the jungle। तो all of them क्या थे, बस से नीचे उतरे और उन्होंने क्या किया, एक साथ जंगल में चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सडनली स्टार्टेड रेनिंग, दे सॉ अ बिल्डिंग इन फ्रंट ऑफ देम। ठीक है, तो अचानक क्या हो गई, बारिश स्टार्ट हो गई। उन्होंने अपने सामने क्या देखा, एक बिल्डिंग को देखा। दे रन टूवर्ड इट, वो उस बिल्डिंग की तरफ भागे। द डोर वॉज ओपन, तो जो दरवाज़ा था वो क्या था, खुला था। दे वो किसी को भी अंदर नहीं देख पा रहे थे, इतना गंदा घर था, इतनी मिट्टी थी कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता। दे शाउटेड, वो चिल्लाने लगे, हेलो एनीबडी देयर, हेलो एनीबडी देयर। तो बोलने लगे, अरे कोई है क्या यहाँ पे, इट्स कोई है क्या यहाँ पे, इट्स रेनिंग कैन वी स्टे हेयर फॉर सम टाइम। तो बोलती है कि मछली बोलती है, बाहर बारिश हो रही है, क्या हम यहाँ पे कुछ देर के लिए रह सकते हैं। तो मैडम, तो ये जो छोटा सा पिल्ला है, कुत्ते का पिल्ला, ठीक है, ये वाला पिल्ला है कि पिग्गी है। तो पिग्गी बोलता है, येस आई थिंक नो बडी इज़ देयर, लेट्स स्टे हेयर फॉर सम टाइम। तो बोलता है, हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई नहीं है, हमें यहाँ पे चलो हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं। तो हाथी बोलता है कि बट मैडम हाउस इज़ सो डर्टी। तो हाथी बोलता है, परंतु मैडम यहाँ का जो कमरा है वो क्या है, बहुत ही गंदा है। ठीक है, क्या है, बहुत ही गंदा है। तो उनकी मैडम क्या बोलती है, लेट्स क्लीन इट, चलो हम इसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। 4 ऑफ यू क्लीन द किचन, तुम 4 लोग किचन को साफ करो। और 4 ऑफ यू क्लीन दिस बिग रूम, और तुम 4 लोग ये बड़ा सा कमरा साफ करो। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो इस तरह से क्या होता है, वो लोग साफ सफाई करने में लग जाते हैं। ओके, फिर मिस गौरी सेड, तो जो गौरी होती है वो क्या बोलती है, स्वीप द फ्लोर। ठीक है, मतलब जो फर्श होता है उसको झाड़ू लगाओ। पप्पी सेड आई विल स्वीप द फ्लोर, तो जो कुत्ता होता है, कुत्ते का बच्चा, वो बोलता है कि मैं फ्लोर को झाड़ू लगाऊंगा। पप्पी स्वेप्ट द फ्लोर, तो जो पप्पी होता है वो क्या करता है, फ्लोर को अच्छे से साफ कर देता है। 10 दे क्लीन इट द रूम, तो इस तरह उन्होंने क्या किया, रूम को साफ किया। ठीक है, तो इस कहानी कि उसको छोड़ के चल जाओ। ठीक है, क्योंकि गंदगी की वजह से क्या है, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं और उनके पास क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि उनके पैसे क्या होते हैं, दवाई वगैरह में खर्च हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें आसपास अपना घर में भी अगर हमें कहीं कचरा वगैरह दिखाई दे तो हमें साफ़ कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये आपको ये स्टोरी बताई गई है। देखो वो घर, वो जंगल में गए, वो घर उनका नहीं था, फिर भी उन लोगों ने क्या किया, मिलके पूरा घर साफ़ कर डाला। ठीक है, तो इस तरह से हमें भी सीखना है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, एक्टिविटी नंबर 3। तो यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं, मेक द सेंटेंस। क्या सीखने वाले हैं, मेक सेंटेंस। ओके, तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखो एक रॉकी नाम का लड़का है, एक मयंक है और एक जस्सी है। तो जस्सी को मैंने क्या दिया, इज़, और मयंक को क्या दिया, दिस, और रॉकी को क्या दिया, एक बॉक्स दिया। ठीक है, तो मैंने अब एक लड़के को पूछा, इन तीनों को मिलाओ तो क्या बनेगा। तो लड़का क्या बोल रहा है, दिस इज़ अ बॉक्स। लड़का क्या बोला, दिस इज़ अ बॉक्स। क्या बोला,
दिस इज अ बॉक्स। तो इस तरह से एक सेंटेंस बन गया ना, दिस इज अ बॉक्स। ठीक है, मैं रॉकी के पास क्या था, बॉक्स, और मयंक के पास क्या था, दिस, और जसी के पास क्या था, इज। तो इस तरह से क्या बना, दिस इज अ बॉक्स। ओके, नेक्स्ट वो क्या है, फिर से मयंक के पास क्या है, दिस, और जस्सी के पास क्या है, इज, और रॉकी के पास क्या है, बॉक्स। तो मैंने उन तीनों को सही से अरेंज किया। भाई मयंक तू पहले नंबर पे आ जा, जस्सी तू दूसरे नंबर पे आ जा, रॉकी तू तीसरे नंबर पे आ जा। तो मेरा सेंटेंस बन गया ना, दिस इज़ अ बॉक्स। ठीक है, इसी तरह से आपको भी यहाँ पे देखो नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, दिस इज़ अ चॉक। को चौक बना दो, या चौक, फिर उन तीनों को अरेंज कर दो। ठीक है, तो उस तरह से क्या बन जाएगा, दिस इज़ चौक। ओके, फिर इसी तरह किसी एक को डैट बना दो, किसी एक को इज़ बना दो, और किसी एक को एक बेंच बना दो, फिर उनको अरेंज कर दो। तो आपका सेंटेंस यहाँ पे बन जाएगा, डैट इज़ अ बेंच। ठीक है, तो इस तरह से क्या आ जाएगा, आपको इंग्लिश में वाक्य बनाना आ जाएगा। जैसे आप हिंदी में वाक्य बनाते हो ना, उसी तरह आपको इंग्लिश में भी वाक्य बनाना आ जाएगा। तो ये जो सभी वाक्य हैं, ये जो 8 यहाँ पे दिए हैं, ओके, ये आपको क्या करना है, लिखना है और इसको याद करना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी पोएम दी हुई है, डेट्स ऑफ वीक। तो जैसे आपको पता है ना, पहले क्या आता है, संडे, फिर आता है मंडे, फिर आता है ट्यूसडे, फिर क्या आता है, वेडनेसडे, फिर आता है थर्सडे, फिर आता है फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर वापस आता है संडे। तो इसके नाम को हमें याद कैसे रखना है विद स्पेलिंग, तो उसके लिए यहाँ पे क्या बनी, एक छोटी सी पोयम है। ठीक है, तो हमें इस पोयम को पढ़ना है, उसको समझना है, और इसको आपके घर पे भी आपके मम्मी पापा को भी सुनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पोयम की हिंदी एक बार जानते हैं, फिर इस पोयम को कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन क्या दी है यहाँ पे, ओ व्हाट अ फन टू प्ले, बोल रहा है कि वाह खेलने में क्या मज़ा होता है। ठीक है, अ न्यू गेम एवरी डे, अगर हम रोज़ एक नया गेम खेलें, कम वट में। ठीक है, चलो आओ देखते हैं क्या होता है। मार्बल ऑन मंडे, तो मंडे को क्या खेलना है हमने, मार्बल। मार्बल क्या होता है, मार्बल होता है कंचा, जो आप कंचा खेलते हो ना वो। ठीक है, लैडर ऑन ट्यूसडे, लैडर, लैडर मतलब क्या होता है, सांप सीढ़ी, तो सांप सीढ़ी को कब खेलना चाहिए, ट्यूसडे को। हॉपिंग ऑन वेडनेसडे, हॉपिंग क्या होता है, वो जो कूद के खेलते हैं ना, उसमें उसमें होता है। मैं अभी इसकी आपको फ़ोटो दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, टिप कैट ऑन थर्सडे, तो टिप कैट क्या होता है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो थर्सडे को हमें क्या खेलना चाहिए, टिप कैट। ओके, फुटबॉल ऑन फ्राइडे, तो बोल रहा है कि फुटबॉल खेलना चाहिए हमें फ्राइडे को। स्कीपिंग ऑन सैटरडे, सैटरडे को हमें रस्सी कूदना चाहिए। एंड क्रिकेट ऑन संडे, एंड संडे को हमें क्या करना चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए। कम विथ अस टू प्ले, हमारे साथ आके खेलो। हैव फन एवरी डे, और रोज ही हर दिन बहुत ही आनंददायक होगा। तो इसको अभी हम, ये क्या थी, इसकी हिंदी थी। ओके, तो फिर से मैं एक बार को बता देता हूँ कि ये पोइम आपको किस तरह से पढ़ना है। ओके, तो इस तरह पढ़ना है, ओ व्हाट फन टू प्ले अ न्यू गेम एवरी डे, कम व्हाट मे, marbles on Monday, ladders on Tuesday, hopping on Wednesday, tip cat on Thursday, football on Friday, skipping on Saturday, cricket on Sunday, come with us to play, have fun every day। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी ये पोएम पढ़नी है। कैसे, ओ व्हाट अ फन टू प्ले अ न्यू गेम एवरी डे, कम व्हाट में, मार्बल ऑन मंडे, लैडर ऑन ट्यूसडे, हॉपिंग ऑन वेनसडे, टिप कैट ऑन थर्सडे, फुटबॉल ऑन फ्राइडे,
skipping on Saturday, cricket on Sunday. Come with us to play, have fun every day. तो इस तरह से आपको भी ये पोएम को पढ़ना है, ठीक है। अभी मैं आपको है ना कुछ जो गेम्स होती हैं उनके मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। ये देखो, ये क्या होता है, मार्बल। ये आप खेलते हो ना इस तरह से, मार्बल, कंचा, वो, ओके। और ये दूसरा क्या है, लैडर। देखो लैडर, सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी इस तरह से खेलते हो ना आप लोग, ये लैडर। तीसरा देखो ये क्या है, ये कौन सा है, जो हम बोले थे ना होपिंग, ऐसे कूदते हैं बच्चे, ये इसको हम होपिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, टिप कैट, गिल्ली डंडा, ठीक है, इसको हम टिप कैट बोलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं ना वो। और ये क्या है, फुटबॉल, तो फुटबॉल को इस तरीके से खेला जाता है, ओके। फिर लास्ट में ये क्या है, स्किपिंग। देखो स्किपिंग हमें कब करना है, सैटरडे को। फिर लास्ट में क्या करना है हमने, संडे को क्या खेलना है, क्रिकेट। तो ये क्या हो गया, क्रिकेट, ओके। तो इस तरह से ये सभी गेम्स हैं। ये क्या है, स्किपिंग, ये क्या है, फुटबॉल, ये क्या है, टिप कैट, टिप कैट मतलब गिल्ली डंडा, और ये क्या है, हॉपिंग, ठीक है। ये क्या है, लैडर, ये क्या है, मार्बल, मार्बल खेलते हैं ना ऐसे बच्चे लोग गली में। तो यही सब गेम्स के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, ओके। तो ये सब आपको देख लेना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मार्बल मतलब कंचा, लैडर मतलब लूडो, होपिंग मतलब वो जो ऐसे खेलते हैं ना बना के लड़की लोग, टिपकेट मतलब गिल्ली डंडा, फुटबॉल मतलब फुटबॉल, स्कीपिंग मतलब रस्सी कूदना, क्रिकेट मतलब क्रिकेट, ओके। तो ये गेम्स के नाम है। मैंने आपको इसकी फ़ोटो भी दिखा दी, तो आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से सीखना है, ओके। और इस पोइम को अच्छे से याद करके अपने घर में सबको सुनाना है। और यहाँ पे जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इनके जो स्पेलिंग दिए हुए हैं वो भी आपको लर्न करना है और याद करके मम्मी पापा को सुनाना है।